आरजीकर हॉस्पिटल जहां इस वक्त हम खड़े हैं और आपको बता दूं कि जो बाहर का जो सीन है, बाहर का जो नजारा है, बाहर की जो तस्वीरें हमने आपको दिखाई, उसमें हमने आपको दिखाया कि पुलिस की जो संख्या है लगभग 500 से 700 पुलिस यहां पर आ चुकी है और यहां जगह पूरा छावनी में बदल गया है। और मैं आपको दिखा दूं, यहां पर एक व्यक्ति खड़े हैं और वो एक बोर्ड लगा करके रखे हैं। उनके बोर्ड पर लिखा है कि लज्जा आमी पुरुष आमी पारिनी अमर बोन के बचाते। ये अपनी बहन को नहीं बचा पाने के लिए अफसोस कर रहे हैं। ये पुरुष हैं, ये बता रहे हैं कि हम पुरुष होकर भी इतने लज्जित हैं कि आप जो अस्पताल के अंदर जो एक लड़की के साथ में घटना घटी है, उसका पहले बलात्कार और उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई है, इस बारे में ये खूब लज्जित है। इनसे हम बात करेंगे। आपका नाम क्या है? देखिए, मेरा नाम, मैं ऐसे नहीं, मेरा फेमस नहीं होना चाहता, लेकिन सबसे बड़ी बात, मैं नाम नहीं बताऊंगा क्योंकि मैं एक मेल हूँ, मैं एक पुरुष हूँ। लेकिन आज सबसे बड़ी बात है कि पुरुष का ये लज्जा है, क्योंकि जो पुरुष निकलता है वो नारी के जोनी से निकलता है, नारी के गर्भ से निकलता है। पुरुष कोई उत्पादन नहीं कर सकते, कोई पुरुष अपने को क्रिएट नहीं कर सकते। आज ऐसा दिन आया जो एक डॉक्टर का एक सेकंड होम है, जहां एक डॉक्टर 90% यहाँ पर रहता है, रह करके जो सोसाइटी का, जो लोगों का, लिटिगेंट का जो सेवा करता है, उसके साथ गैंग रेप हुआ है। कि ये मेरे पश्चिम बंगाल, जो वेस्ट बंगाल है, जहाँ रविंद्रनाथ टैगोर है, जहाँ विवेकानंद था, जहाँ मदर टेरेसा था, जहाँ नेताजी सुभाष था, इसी के राज में मैं लज्जित हूँ। मैं एक आदमी हूँ, मैं लज्जित हूँ, मैं एक पुरुष हूँ। और मैं मेरे सिस्टर को वो जैसे नर पिशाच, उसके हाथ से मैं बचा नहीं सका। और इसी मैं ये समझता हूँ कि जितने भी पुरुष है आज लज्जित होना चाहिए, क्योंकि हम अभी भी हम लोग बोलते हैं कि औरत और मर्द को एक साथ चलना चाहिए, एक अधिकार करना चाहिए, लेकिन हम लोग नहीं रहते। ये मैन ओरिएंटेड सोसाइटी है, मैन रूलिंग सोसाइटी है, जो अभी भी औरत को रात के समय कोई अगर ऐसे इंसिडेंट होगा तो आप कोई बाप बोलेगा कि मेरा बेटा बेटी जाके मेडिकल पढ़ो, नहीं, नर्सिंग पढ़ो, नहीं। रात में कोई फादर इनसिक्योर फील करेगा, मैं बेटी को नहीं पढ़ाऊंगा, मैं नहीं पढ़ाऊंगा बेटी को। ये कैसा दुनिया है, कैसा समाज है? अभी हम लोग का जो मॉडर्न साइंस चला आया, अब भी हम लोग औरत के ऊपर इतना हावी हो सकता है, इतना बलात्कार कर सकते हैं। घिन है, मुझे घिन है अपने आप पे मेरे को। लेकिन आप अपने आप पर घिन करने की बात कर रहे हैं, पुरुष समाज पर आप लज्जा करने की बात कर रहे हैं, लेकिन जो लोग कल रात को यहाँ हंगामा किए, हमला किए, इमरजेंसी वार्ड पूरा तोड़ दिया गया, लेकिन वो आया था, वो कोई, सुनिए, कल हम भी था यहाँ पर, नहीं, सारे कलकत्ता नहीं, सारे बंगाल में हुआ था। मैं रहता हूँ गोरिया में, वहाँ पर भी लोग कैंडल मार्च किया, कोई तोड़फोड़ नहीं, कोई कुछ नहीं है। यहाँ पर आया था सबूत मिटाने के लिए, यहाँ पर आया था हुलिगेंस, जो हुलिगेंस जिसके धब्बा है बहुत कम है, वो संख्या में बहुत कम है, जो आया था कि ये नष्ट करे, इनको बर्बाद करे, ये आंदोलन खत्म कर दे, जो अच्छे कैंडल मार्च करके प्रोटेस्ट के लिए आया था, उसको कलंकित करे, इसीलिए वो लोग आया। वो लोग कभी भी अच्छे नागरिक नहीं है, वो लोग कभी भी अच्छे आदमी नहीं है, वो लोग वही हुलिगेंट है जो औरत के साथ बलात्कार करता है। कौन लोग हो सकते हैं वो? ये देखिए, ये हम एक आम आदमी है, मैं नहीं जानता। ये ऐसे भी हो सकता है कि पॉलिटिकल पार्टी किसी को इन्फ्लुएंस किया, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो जिनके कोई स्वार्थ है, कायमी स्वार्थ है, वो लोग इन्वॉल्व हो सकता है इसमें कि नष्ट करो इसको, कोई हमारे खिलाफ कोई आ रहा है, ऐसे हो सकता है। तो आपका कहने का मतलब है कि इससे पॉलिटिकल पार्टी को भी खतरा महसूस हो रहा है? खतरा महसूस बहुत जरूर हो रहा, क्योंकि जो भी यहाँ का गार्जियन है, ये जो सरकारी कॉलेज है, ये सरकारी कॉलेज, सरकारी हॉस्पिटल है, तो इसका जिम्मेदार सरकार होगा और सरकार गार्जियन है। आज प्रिंसिपल कभी भी वो ऐसे बोल नहीं सकते कि आई हैव नो नॉलेज, ऐसे हुआ है, नहीं, वो गार्जियन है, उनके गार्जियन के, उनके गाइडलाइन में ये बच्चे लोग जितने जूनियर है, सीनियर है, सब लोग लिटिगेंट को सेवा करते हैं, सर्विस प्रोवाइड करते हैं। अगर वो बोलेगा हम नहीं जानते, ये गलत है, उसको कस्टडी में लेना चाहिए पहले।
मैंने कोर्ट में किया था, सबमिट से प्रे किया था कि उनको कस्टडी कर दीजिए, उनको जरूर कस्टडी लीजिए, वही सब जानता है। आपने शुरुआत जब की तब आपने कहा कि जो रेप हुआ है वो सामूहिक बलात्कार हुआ है। क्या क्यों लगता है आपको कि सामूहिक हुआ? क्योंकि अब तक संजय रॉय नाम के एक व्यक्ति को पकड़ लिया गया है, वो अकेला ही पकड़ाया था। उसके बाद भी आप ये कैसे कह सकते हैं कि बलात्कार जो हुआ वो सामूहिक होगा? राइट, क्योंकि ये क्रिमिनोलॉजी में है कि एक आदमी उनको ऐसे मार के, जिसके पेल्विक बोन या जिसको बोलते हैं कॉलर बोन और पेल्विक बोन, ये बहुत रिजिड होता है, इसको तोड़ना बहुत मुश्किल है। अकॉर्डिंग टू, मैंने देखा नहीं लेकिन मैंने पढ़ा भी नहीं, लेकिन अकॉर्डिंग टू अगर पोस्टमार्टम रिपोर्ट आप लोगों के माध्यम से जो जान रहा हूँ, इसमें एक आदमी उनको मार नहीं सकता। अगर कोई उसके एक से अधिक नहीं लोग होगा तो वो कभी नहीं मार सकता। वो मारने के बाद अगर रेयर से रेयरेस्ट केस होगा, ये अगर प्रूव हो जाएगा कि हैंग टू डेथ होगा, क्योंकि हम लोग का आईपी जो अभी जो बीएनएस है, भारतीय न्याय संहिता है, उसमें भी है रेयर ऑफ द रेयरेस्ट होने से उनको हैंग टू डेथ होगा। आप क्या मांग करते हैं सरकार से, यहाँ के कोर्ट से? हैंग टू डेथ एकदम। कोई उनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी नहीं चाहता हूं मैं, उनको हैंग टू डेथ ऐसे पनिशमेंट दे कि दूसरे बार कभी करने के लिए डरे। ऐसे नहीं करना चाहिए हमें, इसका पनिशमेंट बहुत जबरदस्त होगा। लेकिन आपको नहीं लगता हैंग टू डेथ की जो आप मांग कर रहे हैं, ऐसा बहुत बार हो चुका है? हैंग टू डेथ निर्भया मामले में भी हुआ था, हैंग टू डेथ धनंजय मामले में भी हुआ था, बावजूद इसके लोग इस मामले से ऐसा करने से डरते नहीं है। क्या नहीं लगता कि वो बहुत छोटी सजा होती जा रही है? नहीं, ये आप सही बोले, लेकिन अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन, अकॉर्डिंग टू आवर जो आईपीसी है, पेनल कोड है, उसके आधार पर ये हम लोग का दिया हुआ है। इसको, हाँ, आप लोगों का बात ये सही है, इसको भी अमेंडमेंट करना चाहिए। इसको अमेंडमेंट करके अगर ऐसा लाया चाहिए इसी ऐसे जैसे मामले रेयर एंड रेयरेस्ट मामले में, उसके लिए एक अमेंडमेंट जरूरी है कि ऐसे सजा दो जो हैंग टू डेथ हो, लेकिन हैंग टू डेथ सबके सामने हो, सबके सामने वो देखे। ऐसे नहीं चुप्पी से 6 बजे 4 बजे कर दिया जाए, ऐसे नहीं। वो ऐसे जो रेयर एंड रेयरेस्ट केस, उसमें बोला जाए कि हम हैंग टू डेथ कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू आवर आईपीसी, अकॉर्डिंग टू आवर बीएनएस, लेकिन वो सब जनसमूह को जो देखना चाहिए, आइए देखिए क्या होता है। सबके सामने अगर होगा तो डर पैदा होगा। तो इन्होंने मांग की है कि हैंग टू डेथ की, और देखना होगा कि आने वाले समय में इस पर न्याय अगर होती है तो क्या होता है। उनको न्याय अगर मिलती है तो उसमें कितने लोग निकलकर सामने आते हैं, जो अपराधी होंगे, जो आरोपी होंगे, वो कितने लोग होंगे। क्योंकि अब तक संजय रॉय नाम के एक आदमी को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन इनका मानना है, और यहाँ के जो आंदोलनकारी जो डॉक्टर्स हैं, उनका भी यही मानना है कि एक व्यक्ति का ये कोई काम नहीं होगा, इसमें और भी लोग होंगे। और उन्हीं लोगों को बचाने के लिए सरकार, और उन्हीं लोगों को बचाने के लिए जो लोग पिछली रात यहाँ आकर हंगामा किए हैं, तोड़फोड़ किए हैं, ये कहीं ना कहीं उन लोगों को बचाने की कोशिश की जा रही है। अपने आसपास घट रही घटनाओं को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें।